नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का भूतिया वर्ल्ड में। तो आज का जो ये हॉरर वीडियो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, ये हॉरर वीडियो बिहार से ही है, जहाँ से मैं खुद भी हूँ। तो एक बहुत ही खुशहाल प्यारा सा परिवार है। परिवार में 3 लोग सिर्फ हैं, सिर्फ 3 लोग, माता पिता और एक प्यारी सी बेटी। बेटी का नाम यहाँ पे राधा है। उसका उम्र मात्र 10 साल ही है। और हस्बैंड वाइफ जो उसके माता पिता हैं दोनों, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बेटी नॉर्मल प्राइमरी स्कूल में अभी जाया करती है। तो गर्मी छुट्टी होता है तो वो लोग सोचते हैं कि इस बार क्यों ना बच्ची को कहीं बाहर घुमा के लाया जाए। तो वो लोग सोचते हैं कहाँ जाए। वो लोग प्लान करते हैं दिल्ली का, फिर सोचते हैं कि नहीं, अभी तो गर्मी में दिल्ली में और भी ज़्यादा गर्मी रहता है, तो दिल्ली नहीं। फिर वो लोग और डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि इस बार शिमला जाया जाए। तो वो लोग सब रात भर अपना पैकिंग किए। उसके बाद मॉर्निंग में वो लोग अपने कार से शिमला की तरफ निकल चलते हैं। शिमला पहुंचने से जस्ट 50 किलोमीटर पहले ही कार पंचर हो जाता है। तो कार को पंचर बनाने के लिए उस बच्ची के पिता कार से बाहर निकलते हैं और वो पंचर बनाने लगते हैं। और वो चाइल्ड लॉक लगाना भूल जाते हैं। चाइल्ड लॉक वही होता है कि चाइल्ड लॉक आप लगा दिए तो कार को कोई खोल नहीं सकता है, मतलब कोई बच्चा गलती से शीशा ना खोल दे या दरवाज़ा ना खोल दे, वो लगाना वो भूल जाते हैं। बच्ची की माँ है, वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई है, अपना मोबाइल में कुछ देख रही है, उसको भी आइडिया नहीं है। इतने में ही जब कार रुका रहता है और उसके पिता पीछे पंचर बना रहे होते हैं, इतने में ही वो राधा जो है सो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और वो चलता हुआ रोड है, एकदम चलता हुआ रोड, बिजी रोड, उसी में उस बच्ची रोड पे बीच में आ जाती है और सामने से एक ट्रक आता है और बच्ची को ठोक देता है। ऑन स्पॉट वहीं पे उस बच्ची का देहांत हो जाता है। इस सदमे से उसके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। पिता किसी तरह एक अपने आप को संभालते हैं, लेकिन माँ खुद को नहीं संभाल पाती हैं। और आप लोग को ही पता होगा कि छोटे बच्चे का जब मृत्यु होता है तो उसे जलाया नहीं जाता है। अंतिम संस्कार मतलब शमशान घाट पे जलाया नहीं जाता है, बल्कि दफनाया ही जाता है। तो ऐसे ही वो लोग उसका जो बच्ची को था अपना दफना के घर चले हैं। आने के 1-2 दिन बाद ही पिता किसी तरह नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन उसकी माँ जो थी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। उसे बार बार अपनी बेटी का याद आ रहा था, फेस बार बार उसे अपनी बेटी का याद आ रहा था। फिर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना कुछ किया जाए। वो लोग एक तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक उनको बताता है कि बिल्कुल मैं आप लोग को एक विधि अपना जो भी उन लोग का होता है वो करूँगा, और चांस है कि आपकी बेटी की आत्मा उस शरीर में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन आप वैसा कुछ चीज़ बनाइए, कोई गुड़िया या कुछ भी, जिसमें उस बच्ची की आत्मा आ सके। तो उसके पिता उसी दिन से काम पे लग जाते हैं। वो एक लकड़ी का डॉल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको 10-15 दिन लग जाता है, डॉल बन के तैयार है। उसके बाद फिर वो लोग उस तांत्रिक से संपर्क करते हैं। तांत्रिक आता है, अपना जो भी वहाँ पे करना है सब कुछ अपना विधि कर दिए। वो आश्चर्य की बात है कि उस डॉल में मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, साउंड वगैरह, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी इसमें आ गई है। अब सीधा सी बात है कि वो डॉल है, लकड़ी का बना हुआ है, तो उसमें से आवाज़ तो आएगा नहीं, बस मूवमेंट ही करी उनको लग रहा था। उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन सब कुछ बेहतरीन चलता है। उसके बाद उस फैमिली में बहुत सारा ऐसा अनयूजुअल घटना घटने लगा जो नॉर्मल नहीं था, मतलब किसी भी फैमिली के लिए। रात में एकाएक उन्हें डर लग जाना, 2-3 बजे में नींद टूट जाना, कुछ ऐसा चीज़ उन लोग के साथ बार बार हो रहा था। कितना बार हुआ कि उसकी माँ, मतलब जो बच्ची मरी है उसकी माँ कितना बार किचन में गिर गई, छत पर से आ रही है सीढ़ी से गिर गई। किचन में ऐसा हो रहा है कि उसे याद है कि मैं खाना बनाने के बाद सिलेंडर को बंद कर दी, लेकिन जा रही है तो गैस चूल्हा ऑन है। इस तरह का उन लोग के साथ घटना घटने लगा। तो उसके पिता को शक होता है कि हो ना हो जो तांत्रिक आया है वो कुछ फ्रॉड किया है। फिर वो लोग उस तांत्रिक को बुलाते हैं। तो वो तांत्रिक एक्चुअल में वो जेन्युइन था, वो कोई फ्रॉड नहीं करता है। वो बोलता है कि अब जब वो बोलता है कि मैं खुद यहाँ पे 1-2 दिन रह के देखूँगा कि एक्चुअल में ये हो क्या चीज़ रहा है। तो जब वो वहीं पे रहता है तो उस डॉल के मूवमेंट पे नज़र रखता है तांत्रिक, और फिर वो बताता है कि अगर ये आपकी, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर ये आत्मा पॉजिटिव एनर्जी रहती तो इस तरह का चीज़ नहीं होता, ये निगेटिव एनर्जी है। और 10 साल के बच्चा में किसी तरह का ईर्ष्या वगैरह होता नहीं है, तो ये निगेटिव है। इसका मतलब है कि किसी और का आत्मा बाई मिस्टेक इसमें आ गया है, मतलब तांत्रिक से ही कुछ विधि करने में गड़बड़ी हो गई थी। तो उसके बाद फिर वो लोग कंफर्म होने के लिए एक और पूजा करते हैं।
उसमें ये कन्फर्म हो जाता है कि ये उनकी बेटी राधा नहीं है, ये कोई और है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसका हल क्या चीज़ है, क्योंकि वो अब उन मतलब राधा के माँ पिता को ही मारने के लिए वो डॉल, उसमें जो जिस भी शक्ति का आत्मा था जो भी थे, वो मारने के लिए बेचैन है। तो तांत्रिक बोलते हैं कि इसका एक ही विधि है कि जितना इसका आप ये जो डॉल बनाए हैं, ऐसा ही सेम एक और डॉल बनाइए और उसका कहीं पे जाके अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसका नहीं, क्योंकि ये तो आपको ले जाने देगी नहीं वहाँ पे। सब कुछ विध करके आप बिल्कुल ऐसा ही समझिए जैसा कि मुंजिया फिल्म में आप देखे होंगे कि मुंजिया को मारने का है कि पहले वही निशान बकरी पे बनाया जाता है और फिर उसको अगर आप हटा दे तो वो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से वो बोले कि इस डॉल को अगर आप अंतिम संस्कार या जलाने के लिए ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, वो संभव नहीं। तो उससे अच्छा है कि एक और आप डॉल बनाइए। उसके पिता फिर डॉल बनाने के में लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उस डॉल के में अपना तांत्रिक जो भी है अपना क्रिया विधि जो भी करना होता है करने के बाद उसे गंगा नदी के किनारे वहीं पे उस डॉल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद वो परिवार उस आत्मा से मुक्ति पा लेता है। अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है या कोई कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।